कोई अच्छा नहीं मैम, बोल ये जो नरेंद्र मोदी कह रहा है कि हम इसका भरपूर बदला लेंगे पाकिस्तान से, क्या आपको लगता है कि वो बदला लेगा? नहीं ले सकता। अगर मुसलमान अपनी आई पे आ जाए ना तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो इंसानियत के नाते हुआ तो गलत है, बहुत ज़्यादा जिसने भी किया। गलत है, बिल्कुल गलत है, सही कह रहे इंसानी जान चली गई, हैं। चली, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, शादीशुदा न्यू जोड़े थे उनकी भी जान चली गई। चली गई। इस तरह हज़ारों मतलब के पाकिस्तान में लाखों की तादाद में धमाके हो जाते हैं। लेकिन ये है कि चलें, अच्छा सब्र करके बैठे हैं, इंशाल्लाह सब्र का फल इंशाअल्लाह। लेकिन वो जब कुछ करेगा तो फिर उसे जवाब भी मिल जाएगा। मैं आप नहीं कह तैयार सकती। हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह। ये बच्चे भी आपके, जाहिर बात है, ये बच्चे मैंने पैदा किए हैं। मसला तो कोई नहीं, है। मुझे इन्हें कोई भी मसला कुर्बान कर दें। इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, मेरी बात सुने, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ना, हम यहाँ पैदा हुए, ये हमारा मुस्तकबिल है। इसके लिए, इसी के लिए हम जी रहे हैं। बेशक हुकूमत हमारे साथ है या नहीं है, ये सब झूठ है। अगर तो मुसलमान है ना, वो किसी पे जुल्म नहीं कर सकते। ये सब झूठ है, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो मोदी का बाप क्यों ना आ जाए, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अल्लाह की रहमत है पाकिस्तान में। 5वीं इकोनॉमी है दुनिया की इंडिया जो है। जी, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुसलमानों का मुकाबला कोई नहीं ना कर सकता है, ना कभी किसी ने किया है, ना आइंदा कभी कर सकता है। आप अगर ये पाकिस्तान की साख को कोई नुकसान पहुंचाएगा, आप मुत्तहिद है। इंशाल्लाह बच्चे कुर्बान हो जाए, भले आपकी जान चली। कोई बात नहीं, मरना तो है ही। तो ये है कि पाकिस्तान की खातिर इंसान मर जाएगा। इतने इतने जवान पाकिस्तान की खातिर फ़ौज में देखे हैं, पुलिस में देखे जा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे तो हमारा क्या जाएगा। बड़ा आपके नरेंद्र मोदी कहता है कि हम इसका बदला लेंगे। तमाम कंट्री जो है वो नरेंद्र मोदी का साथ देते हुए अफसोस का इजहार कर रही है कि ये जो है, अगर लश्कर तैयबा ने किया तो उन्होंने गलत की है। हमारी दफ़ा कोई नहीं बोलता। हमारी दफ़ा इसलिए नहीं कोई बोलता कि मुसलमानों की कोई सुनता नहीं है। हमारी हुकूमत इस काबिल ही नहीं है कि वो हमारा साथ दे सके। अगर वो हमारे साथ हो ना, तो हम हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। मतलब हमारा साथ ना देने की वजह है कि हमारी हुकूमतें ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, इसी वजह से हर मुसलमान डर जाता है। देखिए, कोई एक आम इंसान, गरीब इंसान है जिसके 4 बच्चे हैं, वो खुद सोचें कि वो घर से बाहर निकल सकता है लड़ाई के लिए? कभी भी नहीं निकल। आसिफ, जनरल आसिफ मुनीर जो है वो बड़े हाफिज़ कुरान है, वो बड़े अटल फैसले कर रहे हैं। उन्होंने भी पिछले दिनों में अपनी एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने जो है कश्मीर को आज़ाद करवा के ही रहना, भला कुछ हो जाए। सही बंदा तो वही है ना जो आपका मेरा सबका साथ दे। अपने लिए हर कोई बोलता है, दूसरों के लिए कोई अच्छा नहीं मैम, बोलता। ये जो नरेंद्र मोदी कह रहा है कि हम इसका भरपूर बदला लेंगे पाकिस्तान से, क्या आपको लगता है कि वो बदला लेगा? नहीं ले सकता। अगर मुसलमान अपनी आई पे आ जाए ना तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो मोदी का बाप क्यों ना आ जाए, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अल्लाह की रहमत है पाकिस्तान में। 5वीं इकोनॉमी है दुनिया की इंडिया जो है। जी, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मुसलमानों का मुकाबला कोई नहीं ना कर सकता है, ना कभी किसी ने किया है, ना आइंदा कभी कर सकेगा। मतलब आप एक एटमी ताकत है। हाँ जी, इंशाल्लाह हैं, बिल्कुल हैं। तो ये जो धत्कार दिया नरेंद्र मोदी ने, इल्ज़ाम भी लगा दिया, तो कोई बात नहीं, जब सामने आएगा तो फिर जवाब भी उसे मिल जाएगा। अभी तो वो, अगर वो कुछ ऐसी वैसी हरकत करता है तो कैसा दिफा करेंगे? तो फिर ये तो हाजिर जवाब है ना। मतलब अवाम जब वो अटैक करेगा तो फिर खुद ही उसे जवाब मिल जाएगा। इसके बारे में वैसे मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन वो जब कुछ करेगा तो फिर उसे जवाब भी मिल जाएगा। मैं आप नहीं कह तैयार सकती। हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह। ये बच्चे भी आपके, जाहिर बात है, ये बच्चे मैंने पैदा किए हैं। मसला तो कोई नहीं, है। मुझे इन्हें कोई भी मसला कुर्बान कर दें। इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, मेरी बात सुने, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ना, हम यहाँ पैदा हुए, ये हमारा मुस्तकबिल है। इसके लिए, इसी के लिए हम जी रहे हैं। बेशक हुकूमत हमारे साथ है या नहीं है, लेकिन आप लेकिन पाकिस्तान के साथ हम हैं। पाकिस्तान के साथ है। आप अगर ये पाकिस्तान की साख को कोई नुकसान पहुंचाएगा, आप मुत्तहिद है। इंशाल्लाह। बच्चे कुर्बान हो जाए, भले आपकी जान चली। कोई बात नहीं, मरना तो है ही। तो ये है कि पाकिस्तान की खातिर इंसान मर जाएगा। इतने इतने जवान पाकिस्तान की खातिर फ़ौज में देखे हैं, पुलिस में देखे जा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे तो हमारा क्या जाएगा। बड़ा आपके जज्बे हैं। करते क्या? मैं कुछ भी नहीं, घर में ही होती हूँ। हाउस वाइफ है? जी बिल्कुल। जॉब वगैरह तो नहीं करती? नहीं, तो इतनी बातें कौन बताता है? ये मेरा अपना नज़रिया है। मैं अपने शोहर से ये बातें डिस्कस करती हूँ। हमारे तकरीबन डेली बेसिस में ये है कि मैं उनसे बात करती हूँ सामने देखिएगा। कि ये देखें, हुकूमत इस तरह गरीबों पे जुल्म कर रही है, भूखे लोग मर रहे हैं। देखें, मेरे मियाँ कमाते हैं, वो मुझे पैसे ला के देते हैं, मैं अपने घर का निज़ाम चला रही हूँ। अब देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर जाते हैं बाहर, कुछ भी नहीं लेके आते। उनके बच्चों का कौन वारिस है? कभी किसी ने आके पूछा कि आप कोई भूखा सोया है, किसी ने रोटी खाई है, किसी ने नहीं खाई? सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई किसी को रोटी पानी कुछ नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम है? मेरा यही पैगाम है कि वो जहाँ बैठा है ना, वहीं पे रहे। उसको कोई ज़रूरत है, अगर उसे अपनी इज़्ज़त प्यारी है ना, तो वो खामोशी के साथ हमारी तरह वो भी सब्र कर ले।
वरना आपको फिर लगता है कि ये मुस्लिम लोग मुलव्वस नहीं है, उनके अपने बंदों ने करवाया है, जी बिल्कुल पाकिस्तान को बदनाम करवाने। बिल्कुल इसी तरह शुरू से बदनाम होता आ रहा है पाकिस्तान। देखिए कश्मीर ना, में क्या हो रहा है? कश्मीर में भी जो भी हो रहा है, कश्मीर में भी गलत ही हो रहा है। कौन करवा रहा है? यही सब करवा रहे हैं, इन्हीं के हैंड ओवर है ये जो मोदी वगैरह, ये जो इंडिया है, मतलब यही मुनाफस है ना। तो देखे गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं, जो मर जाते हैं वो तो कुर्बान हो रहे हैं, वो तो जन्नत में जा रहे हैं, तो इनको कितना गुनाह मिला अच्छा, है। एज एक इंसानियत के नाते हुआ तो गलत है, बहुत ज़्यादा जिसने भी किया, गलत है, बिल्कुल गलत है, सही कह रहे हैं। इंसानी जान चली गई। चली, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, शादीशुदा न्यू जोड़े थे, उनकी भी जान चली गई। चली गई। इस तरह हज़ारों मतलब के पाकिस्तान में लाखों की तादाद में धमाके हो जाते हैं, लेकिन ये है कि चलें अच्छा सब्र करके बैठे हैं, इंशाल्लाह सब्र का फल इंशाल्लाह अल्लाह देगा और मिलता भी है, ये आपको भी पता, बल्कि आपको, मुझे, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। और मेरा यही पैगाम है स्पेशली मोदी के लिए कि जहाँ वो है ना, वो वहीं पे रहे, इल्जाम ना लगाए। इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि बदनाम ना करे इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, हम सब्र करके बैठे हैं ना, तो वो भी सब्र कर ले तो बच जाएगा। अगर वो किस तरह का कोई अटैक करेगा तो फिर अल्लाह वारिस है। देखे ना, अगर हुकूमत हमारे साथ नहीं है तो अल्लाह तो हमारे साथ है ना, है कि नहीं। अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह हर हाल में हमारा साथ देता है। और देखेंगी 600 रुपये किलो से वापस आया, तब भी हम रोटी खाते थे, तब भी हम सालन बनाते थे, अब भी बना रहे हैं। अगर 1000 रुपये किलो भी हो जाएगा ना कि अल्लाह फिर भी हमें रिज़्क देगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम का इलाका है, वहाँ पे फायरिंग हुई, 27 हलाकतें और 12 ज़ख्मी हैं। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने करवाया, लश्कर तैयबा ने ये जो है ना फायरिंग करवाई, और वो जो है लोग चेक कर रहे थे जिनका कार्ड इंडियन था, जो हिंदू थे, सिर्फ उन्हीं को मारा गया। ये सब झूठ है। अगर तो मुसलमान है ना, वो किसी पे जुल्म नहीं कर सकते। ये सब झूठ है, बकवास है। अगर हमारी हुकूमत सही हो ना, बिल्कुल अपनी जगह पे सही चल रही हो, सही। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मुंह तोड़ जवाब देना हाँ जी चाहिए। जी देना चाहिए। मैंने ना उन्हें बताया कि हम लोग मुलव्वस नहीं हैं। नहीं है, जो मुसलमान है वो किसी पे जुल्म नहीं कर सकते, और जो जुल्म नहीं ना कर सकते वो सिवाय सब्र के कुछ नहीं कर सकते। हम सब्र में बैठे हैं। ये जो हमारी हुकूमत है जुल्म कर रही है, हर चीज़ पे जुल्म है, गरीबों पे जुल्म है, किस ठीक है। और हम ये कि सब्र करके बैठे हैं, कभी ना कभी तो अल्लाह सुनेगा रहा, और इंशाल्लाह इसी आस पे बैठे हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात